हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आगे बढ़ाए गए गाजा शांति समझौते के पहले चरण को लागू करने के लिए सहमति बन जाना इज़राइल और फ़लस्तीन के लिए ही नहीं, पश्चिम एशिया और शेष विश्व के लिए भी राहत की खबर है। विराम। यदि इस समझौते के शेष चरणों के लिए भी इज़राइल और हमास में सहमति बन जाती है तो गाजा में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशंसा के पात्र होंगे। विराम। उनके खाते में कम से कम एक संघर्ष तो खत्म करने का श्रेय जाएगा ही। विराम। ऐसा होने की उम्मीद में ही भारतीय प्रधानमंत्री समेत विश्व के अन्य देशों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। विराम। उल्लेखनीय है कि इन देशों में सऊदी अरब, मिस्र समेत वह कतर भी है जो हमास को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। विराम। गाजा शांति समझौते के पहले चरण के तहत हमास करीब 20 बंधकों के साथ मारे गए अपहृत लोगों के शव इज़राइल को सौंपेगा। विराम। इसके बदले इज़राइल लगभग 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। विराम। इनमें कई हमास आतंकी भी हैं। विराम। इसी के साथ गाजा में घुसी इज़राइली सेना अपने कदम पीछे खींचेगी। विराम। पैरा। ट्रंप की ओर से तय किया गया शांति समझौता 20 सूत्रीय है। विराम। इसके अनुसार हमास को हथियार डालने होंगे और गाजा में अपने प्रशासनिक दखल को समाप्त करना होगा। विराम। इस पर फिलहाल कुछ कहना कठिन है कि क्या हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार होगा। विराम। यदि वह इस्लामी और विशेष रूप से अरब देशों के दबाव में अपने हथियारबंद समूह को भंग करने के लिए तैयार भी हो जाए तो भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह इज़राइल को नष्ट करने और वहाँ के लोगों यानी यहूदियों को मिटाने की अपनी घृणा का परित्याग करेगा। विराम। वास्तव में जब ऐसा होगा तभी इज़राइली और फ़लस्तीनी चैन से रह पाएंगे और पश्चिम एशिया में शांति कायम हो सकेगी। विराम। भविष्य में जो भी हो इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि 2 वर्ष पहले 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने इज़राइल में घुसकर जो कहर ढाया और जिसके नतीजे में 1200 लोग मारे गए, उसके जवाब में इज़राइल की सैन्य कार्रवाई में 60,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। विराम। इज़राइल की
सैन्य कार्रवाई गाजा के साथ लेबनान, यमन और ईरान तक गई। विराम इजरायल ने गाजा में अपनी कठोर सैन्य कार्रवाई इसलिए जारी रखी क्योंकि हमास 7 अक्टूबर के हमले में बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। विराम इजरायल हमास के बीच की लड़ाई में हजारों लोगों की जान ही नहीं गई। इजरायल ईरान के बीच के तनाव ने युद्ध का रूप लिया जिसमें अमेरिका ने भी दखल दिया। विराम इसके अतिरिक्त यमन में काबिज हाउती विद्रोहियों की हरकतों से समुद्री व्यापार में बाधा पहुंची जिसके नतीजे में तेल के दाम चढ़े। पूर्ण विराम।